जहां पर होली के मौके पर भस्म आरती के दौरान सुबह बड़ा हादसा हो गया है और आरती करने के दौरान गुलाल उड़ाने से वहां गर्भगृह में आग लग गई। आग लगने से मंदिर तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं महाकाल नगरी यानी कि उज्जैन के बारे में। होली के दिन जब होली का त्यौहार चल रहा था उस समय में महाकाल के जो गर्भगृह हैं वहाँ पे भस्म आरती चलती है। अगर आप लोग कभी वहाँ पे गए होंगे तो आपको पता होगा कि सुबह में जल्दी भस्म आरती की जाती है, और अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो उसके लिए आपको स्पेशल से टिकट लेने पड़ते हैं, मतलब कुछ पैसे दे के वहाँ पे कुछ प्रोग्राम होता है जो भी होता है। खैर, तो उसी के दौरान वहाँ पे आग भड़क गई और उसमें पुजारी समेत 13 लोग मेरे ख्याल से घायल हो गए। हालांकि घायल लोगों को कुछ कंपनसेशन देने का भी ऐलान कर दिया गया, पर मुद्दा वो नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आज से करीब 1.5-2 साल पहले मैं गया था उज्जैन महाकाल में। उस समय में मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अभी के समय में महाकाल के नाम पे यानी कि भगवान शिव, जो कि दानवों और देवताओं में भी भेद नहीं करते थे, है ना, किसी भी प्राणी में वो ऊंच नीच का भेद नहीं करते थे, सभी को समान मानते थे। उनके लोक में, उनके मंदिर में, उनकी नगरी में एक गोरख धंधा चल रहा है जो कि आज से नहीं बहुत लंबे समय से चल रहा है, और इसका अंत होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप ये भी एक कलयुग का संकेत की तरफ लीजिएगा। अब वो क्या था, जब मैं वहाँ पे गया था तो मैंने डिटेल में वहाँ पे आपको कुछ फोटोग्राफ्स और डिटेल दिया था कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पे जैसे भस्म आरती का भी आपने जो न्यूज़ देखा, तो भस्म आरती के लिए भी वहाँ पे आपको वीआईपी टिकट्स लेने पड़ते हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप लोग वीआईपी नहीं हैं तो आप ना तो भस्म आरती देख सकते हैं और ना ही वहाँ पे सही से दर्शन करते सकते हैं। अगर आप लोग कभी गए होंगे तो आपका एक्सपीरियंस होगा। वहाँ पे नॉर्मल लोग जो जाते हैं उनको बस धक्के मार के वहाँ से निकालने का काम ही होता है, जो मेन मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी बाहर तो आप चलो घूम ही सकते हैं, अंदर जो मेन मंदिर है वहाँ से। पर अगर आपके पास वीआईपी टिकट्स हैं, आप पैसे वाले हैं, आप पैसा दे के खरीद सकते हैं वो वीआईपी टिकट, तो आप आराम से टाइम लेके मंदिर के अंदर जाके भगवान शिव की जो शिवलिंग है उनको छू भी सकते हैं, उनको बाकायदा मतलब पूजा अर्चना जो भी आप करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। पर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये हालत थी महाकाल की नगरी की, समझ रहे हो आप लोग, जहाँ पे भगवान शिव खुद विराजमान है, स्वयंभू शिवलिंग है। वहाँ पे अगर ऐसे हालात करेंगे, और ये वहाँ पे जो पूरा स्टाफ है जो अब मेरे ख्याल से अब गवर्नमेंट के अंडर में आ रहे हों, तो उनकी ये हरकतों के कारण हो रहा था। और आखिरकार मुझे लगता था कि यहाँ से कुछ ना कुछ होना ही था। पिछली बार जब महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ था उस समय भी एक तूफान से वहाँ पे कई मूर्तियाँ धराशायी हो गई थी, बिल्कुल नई, है ना। तो ये बार बार संकेत दिए जा रहे हैं प्रकृति के द्वारा, महाकाल के द्वारा, कि ये चीज़ें गलत है, इसको रोकनी चाहिए। पर इंसानों की भूख के आगे, इंसानों के लालच के आगे कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। और एक बार छोटा सा फिर से संकेत, मैं तो इससे छोटा सा ही मानूंगा अभी भी, क्योंकि कुछ लोग घायल ही हुए हैं, मतलब मैं बुरा नहीं सोच रहा हूँ, इट मीन्स लोगों को अभी भी समझ जाना चाहिए। बाकी अगर आप लोग अभी भी महाकाल नगरी गए हैं या फिर उज्जैन गए हैं या फिर किसी भी बड़े मंदिर में गए हैं, इसलिए सिर्फ उज्जैन की बात नहीं है, आज के समय में 99% सभी बड़े मंदिरों में यही स्थिति है वीआईपी सुविधा की और बाकी सारी चीज़ें। और जहाँ पे मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं, मुझे नहीं लगता भगवान कभी भी वहाँ पे रुकते हैं। तो खैर, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आप कहाँ पे गए हैं जहाँ आपने वीआईपी व्यवस्था देखी या फिर ऐसी सुविधाएं देखी, या फिर अगर आप महाकाल उज्जैन नगरी में भी गए हैं तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। इसके अलावा कई सारे भविष्य मालिका के एक्सपर्ट, देखिए हम जब भविष्य मालिका की बात करते हैं तो हम खुद से कोई भी चीज़ नहीं बता रही है, दूसरों की बात बता रहे हैं, क्योंकि भविष्य मालिका जो है एक्चुअल ग्रंथ वो ताड़ के पत्थर पर है और सभी के पास वो अवेलेबल नहीं होता है। तो काफ़ी जगहों से ऐसे सुनने में भी आ रहा है कि भविष्य मालिका में लिखा गया था कि जब कलयुग का अंतिम चरण चल रहा होगा उस समय में जितने भी फेमस मंदिर हैं वहाँ से ऐसे संकेत देखने को मिलेंगे, अशुभ संकेत, आग लगने की घटनाएं जैसी घटनाएं होंगी। बीच में सुनने में आ रहा था कि माता वैष्णो देवी के वहाँ से भी ऐसी कुछ घटनाएं देखने को मिली थी। खैर, और कुछ दिन पहले अगर आपको नहीं पता तो खाटू श्याम जी में भी आग लगा था, है ना, थोड़ा वो रिंगस का जो एरिया वहाँ पे। तो ये चीज़ें डेफिनेटली हो रही है। तो ये सब एक तरह से कलयुग के अंत का संकेत होगा और उसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में वॉर की सिचुएशंस बढ़ेगी डेफिनेटली। और हालांकि वैसे भी वो हो ही रही है,
खैर बाकी लोग, आप लोग इन चीज़ों पे कितना बिलीव करते हो, आप लोगों को कितना भरोसा है, और आप लोगों का एक्सपीरियंस कभी क्या ऐसा कुछ रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। न्यू है अगर आप चैनल पे तो डेफिनेटली जुड़िए इस चैनल से। यहाँ पे आपको सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियोस डेफिनेटली मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।